हेलो गाइस, मैं फेवसिलिटिक आपके लिए हाईवे इंजीनियरिंग का इंफॉर्मेशन लाई हूँ। मतलब आप पूरी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको हाईवे इंजीनियरिंग क्या है, हाईवे इंजीनियरिंग क्यों पढ़ना है और इसमें क्या क्या कंसेप्ट है सभी पढ़ाऊंगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट लेक्चर। तो हर लेक्चर करना ना भूलिएगा। ओके, सो बढ़ते हैं। ओके, देन आउटलाइन। तो हमारी आज की आउटलाइन है, हम इंट्रोडक्शन, हमारी वाई वी नीड टू स्टडी अबाउट एन हाईवे इंजीनियरिंग ये पढ़ने वाले हैं और स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, डेवलपमेंट प्लान, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स, रोड पैटर्न, रोड डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू विजन 2021। ओके, बाद में पढ़ेंगे रूरल डेवलपमेंट विजन 2025, करंट रोड प्रोजेक्ट्स इन इंडिया और हाईवे अलाइनमेंट भी पढ़ेंगे। ओके, और हाईवे अलाइनमेंट में आपको पता ही होगा कि बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हम हाईवे अलाइनमेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं, उसके भी स्पेसिफिकेशन होते हैं, और बाद में उसमें रहता है कि फैक्टर्स हाईवे अलाइनमेंट को क्या कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। सो ये हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। अब देखते हैं कि हमें ये सब क्यों पढ़ना है, हम हाईवे इंजीनियरिंग बेसिकली क्यों पढ़ें। तो उसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट इसमें देती हूँ। ओके, तो ये देखो, मतलब पहले हम जान लेते हैं कि हाईवे इंजीनियरिंग क्या है। हाईवे इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्टेशन एक ही कंसेप्ट है। तो हम पहले टेक्निकल लैंग्वेज में देख लेते हैं कि हाईवे इंजीनियरिंग असल में क्या होता है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ एन टेक्नोलॉजी एंड द साइंटिफिक प्रिंसिपल टू प्लानिंग, फंक्शन डिजाइनिंग, ऑपरेशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ एन फैसिलिटी for any modes of transportation in order to provide for the safe, efficient, rapid, comfortable and convenient, economical and eco-friendly compatible movements of a people and good transportation। इसमें दरअसल क्या बोला है कि हम जो ये साइंटिफिक मतलब ये टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो है उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट ऐसे बहुत से काम करते हैं। उसमें बेसिक नीड नीड क्या है हमारी, वो जान लो। पहले तो हमारी नीड ये है कि वो लोगों के लिए कन्वीनियंट होना चाहिए, उसमें वो सेफ, इफिशियंट, रैपिड। रैपिड भी होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने जो रोड डिज़ाइन किया है वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया है। उसके भी कुछ अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी पड़ेंगे हमें। उसके लिए हमें दरअसल ये देखना होगा कि जो हमारा रोड है वो किस, उसके लोकेशन, उसके कुछ सर्वे करने पड़ते हैं, वो आगे हम ज़रूर पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार हमारा हाईवे इंजीनियरिंग होता है जिसमें हम लोगों की भलाई के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्क्राइब करते हैं। मतलब सेफ्टी, सेफ्टी करते हैं, रैपिड, कंफर्टेबल, ऐसे कुछ बहुत से बातें हैं वो जो हम लोगों के लिए कन्वीनियंस के लिए करते हैं। बस यही सब है। ज़्यादा दिन सर में बहुत ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ हम टेक्निकल्स वर्ड डाल लो, जैसे कि देखो यहाँ पे कुछ टेक्निकल्स वर्ड दिए हुए हैं, उसे हाईलाइट कर लो ताकि जब आप एग्जाम में लिखोगे ना तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना। ध्यान में रखने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि क्या है असल में, ये हमें मालूम होना चाहिए। बस इसलिए मैं इसे बता रही हूँ। ओके, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे का है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। दरअसल हाईवे इंजीनियरिंग तो हमने जान लिया कि क्या होता है, लेकिन अब क्या क्यों पढ़ना चाहिए ये भी जान लो। तो दरअसल वही कंसेप्ट है कि प्लानिंग, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द रोड्स, ब्रिज, टनल्स। आपको पता ही होगा कि हम ट्रांसपोर्टेशन में, इंजीनियरिंग में हम ये करते हैं कि रोड भी डिज़ाइन करते हैं, ब्रिज भी डिज़ाइन करते हैं और टनल्स भी डिज़ाइन करते हैं, जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन का जरिया है। सो उसी में हम क्या ये मतलब हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है देखने का कि वो सेफ होना चाहिए लोगों के लिए और लोगों को उससे फ़ायदा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने रोड कंस्ट्रक्ट कर लिया लेकिन बाद में जाके पता चला कि वहाँ पे जो बारिश का पानी होता है वो स्टक होता है और बाद में फिर वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन स्टॉप हो जाती है। तो वैसे हमें डिज़ाइन नहीं करना है। सो इसे कह रहे हैं मतलब लोगों के लिए इफ़िशिएंट होना चाहिए, लोगों के लिए इफ़ेक्टिव भी होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बस ऐसी ही चीज़ें, यही उसकी नीड है। जो हम पढ़ रहे हैं उसकी नीड सिर्फ यही है कि उसमें लोगों की भलाई होनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट। ओके, तो स्पेसिफिकेशन आपने तो ये 3 स्लाइड में देख रहे होंगे।
प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन ऑफ हाईवे, रोड्स, बस यही सब। इसमें यही स्टफ भरा हुआ है कि मतलब आपको मैंने बोला ना आपको कि टेक्निकल लैंग्वेज इतनी ज़रूरी होती है, और टेक्निकल लैंग्वेज में बस यही पॉइंट्स रहते हैं, सेम ही पॉइंट्स है, बस अलग अलग जो बोलते हैं ना, अलग अलग मसाला तो हो ही है, लेकिन उसमें सिर्फ सब्जी अलग डाल दी, वैसे उसी टाइप से ये भी है कि इसमें थोड़े से जो पॉइंट्स है, सेंटेंस है, थोड़ा सा घुमा फिरा कर बोला है इसमें, सेम ही है, बस आप तो जानते हो डिजाइन प्लानिंग फर्स्ट पॉइंट तो सेम है। अब बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की ओर। इसमें पहले टेक्निकल पढ़ लेते हैं। एस्टिमेट द ट्रांसपोर्टेशन नीड्स ऑफ द पब्लिक एंड इंश्योर टू फंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, तो पहले हम इसका देखो क्या होता है, जब हम एक प्रोजेक्ट लेते हैं ना, तो उसमें हम पहले ना कि उसका एस्टिमेट निकालते हैं। तो क्यों निकालते हैं हम, पता है आपको? पता ही होगा सिविल इंजीनियर जो हो। तो हम एस्टिमेट इसीलिए निकालते हैं कि प्रोजेक्ट में कॉस्ट कितना लगेगा। ओके, अगर सोचो, अगर हमने पहले एस्टिमेट ही नहीं निकाला और पहले से काम शुरू कर दिया और हमें पता ही नहीं कि उसमें फंडिंग कितने लगी है, तो बजट कितना जाएगा पता है आपको? और वैसे भी ऐसे काम गवर्नमेंट के जो काम होते हैं वो वैसे नहीं होते, पहले अप्रूवल निकलता है, बाद में एस्टिमेट के लिए हमें अप्रूवल देना होता है। तो आपको उसकी पता ही होगा, एस्टिमेट में आपने पढ़ा ही होगा वो सब। ओके, सो उसी तरह से पहले हम एस्टिमेट निकालते हैं, उसमें हमें ये मालूम पड़ता है कि उसकी एक सिक्योर फंडिंग कितनी होनी चाहिए। अगर मतलब जो अप्रूवल रहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, हम उसकी पेपर में पब्लिश करते हैं, और बाद में वो लोग हमें एस्टिमेट देते हैं। बाद में जिसकी एस्टिमेट की कॉस्ट बहुत कम होगी, हम उसे कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। तो उसी तरह से हमें मतलब एक सिक्योर फंडिंग मिलती है कि हमारे प्रोजेक्ट को इतनी फंडिंग लगने वाली है। बाद में फिर हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं उसका, किसका, हाईवे ट्रैफिक वॉल्यूम का करते हैं, और बाद में हमें उसकी सेफ्टी और उसकी कैपेसिटी सर्च की जाती है, देखी जाती है कि वो सेफली तो है। तो के बाद में फिर यूज ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू इम्प्रूव द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो कुछ इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स अप्रूव होते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, उसके बेसिस पे हम पूरा रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, यूटिलाइज द 3 डिजाइन कंट्रोल्स विच इज ड्राइवर, व्हीकल एंड द रोडवेज थिंग्स देमसेल्फ। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, यूटिलाइज द 3 डिजाइन कंट्रोल्स। हमारे डिजाइन की कंट्रोल कौन से है? ड्राइवर है, व्हीकल है, और बाद में रोडवेज है। ये तीन हमारे डिजाइन कंट्रोल्स है। ओके, समझ गए ये सब स्पेसिफिकेशन? ओके, सो थैंक यू। हमारा आज की आउटलाइन इतनी ही थी कि हम आज इतना ही पढ़ने वाले थे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कंटिन्यू रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। शुक्रिया।